everyone, it's Diksha Singh and I welcome you again in my YouTube video. Guys, do you know why should we use CFL bulb over normal electric bulb? Why do police keep a dog with them? Why can't we hear the scream of bats? And guys, what is the meaning of water logging? Why do we have curved ceiling of halls? Today I'm gonna tell you the reason behind everything. So let's not waste the time anymore and get on to our first topic. So the first thing is, why should we use CFL over normal electric bulb? Now guys, there's a difference between the structure of CFL bulb and the normal electric bulb. Normal electric bulb has filament, but CFL doesn't have that. Guys, अब देखो, जो नॉर्मल बल्ब होता है हमारा, वो करता क्या है, उसका फिलामेंट प्रोड्यूस करता है हीट एज वेल एज लाइट. वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से वो एक तो लाइट बनाएगा, बट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द हीट. तो वो क्या करेगा कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी को एक तो वो लाइट बनाने में यूज कर ही रहा है, लेकिन वो वेस्ट भी करेगा किस चीज में, हीट प्रोड्यूस करने में. बट हमारा CLF क्या करता है, उसमें फिलामेंट नहीं होता, इसलिए वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता. और हीट जब प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट मीन्स वो एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा हीट प्रोड्यूस करने में. इसलिए क्या होगा, वो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी से हमें ज्यादा लाइट प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब. बिकॉज नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब हीट भी प्रोड्यूस करता है, तो उसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है. सो गाइज, दिस इज द रीजन दैट व्हाई शुड वी यूज CFL bulb over normal electric bulb. Now the next thing is, what is this boy doing? Actually, I'm showing you this picture. Look at the picture and just imagine that what is the boy doing. Guys, it is very simple. देखो, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आई डोंट नो आपने किया या फिर नहीं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं करा, ठीक है, ये मैंने सिर्फ पढ़ा हुआ है. देखो गाइस, होता क्या है, जो रेलवे लाइन होती है ना, उस पे क्या करते हैं लोग, अपना कान ऐसे रखते हैं और सुनते हैं वो लोग कि ट्रेन आ रही है या फिर नहीं आ रही है. हमें वो नॉर्मली एयर में नहीं सुनाई देता है, लेकिन हमें वो स्टील की बनी हुई रहती है, ठीक है. हमें वहां से पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है, ठीक है. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जो साउंड वेव्स होती है ना, वो 15 टाइम्स ज्यादा फास्टर ट्रेवल करती है इन सॉलिड एज कंपेयर टू एयर, ठीक है. एयर में भी वो साउंड आ रही है, अब हमारी स्टील की जो रेलवे लाइन है उस पे भी वो साउंड आ रहा है, ठीक है. बिकॉज जो ट्रेन चल रही है, ठीक है, वो बहुत तेज तेज चल के आ रही है, लेकिन हमें उसका साउंड एयर में पहले नहीं सुनाई देगा, वो हमें स्टील की रेलवे लाइन पे पहले सुनाई दे जाता है. बिकॉज वी नो वन थिंग एंड दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इज 15 टाइम मोर इन सॉलिड एज कंपेयर टू एयर. अब हमें पता चल गया कि जो सॉलिड स्टील की लाइन, रेलवे लाइन डली हुई है, उस पे 15 टाइम्स ज्यादा जल्दी आएगी. क्या आएगी ज्यादा जल्दी? ट्रेन की आने की आवाज. क्या आएगी ज्यादा जल्दी? ट्रेन के आने की आवाज. इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें ये अगर पता लगाना होता है कि ट्रेन आ रही है या फिर नहीं, वो लोग जाते हैं वहां पे जो रेलवे लाइंस होती है, वहां पे अपना कान रखते हैं और वहां से उन्हें पता चल जाता है कि यार ट्रेन आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है. Now we are having reason behind curved ceiling in big concert hall, cinema hall and conference hall. You might have observed this thing whenever we go in halls. So then we are having curved ceiling, ठीक है. हमने ये चीज ऑब्जर्व की है, जब भी हम हॉल्स में जाते हैं तो वहां पे कर्व सीलिंग की होती है. यू नो व्हाट इज सीलिंग? इट इज रूफ, ठीक है. तो उसका भी एक रीजन होता है, ठीक है. उसके पीछे एक साइंस हमें क्या बताती है, वो ये बोलती है कि देखो, हम हॉल में हैं, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल देयर, तो जो सबसे लास्ट में बैठा है उस तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए. हम जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी स्पीकर है, हिज वॉइस should be audible to the person who is sitting at the corner or at the back bench, ठीक है. वहां तक भी उसकी आवाज जानी चाहिए. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कर्व्ड बना देते हैं. हमारी सीलिंग कर्व है तो पता है क्या होगा, सपोज आई एम द स्पीकर, अब मेरी आवाज क्या होगी गाइस, ऊपर जाएगी, ठीक है.
हर जगह जा रही है, लेकिन वो ऊपर जब जाएगी ना, जो कर्व है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा हर जगह पे। देखो मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, यू विल गेट दैट मोर क्लियरली। सपोज दिस इज अ स्पीकर है, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा कर्व्ड सीलिंग है, ठीक है। अब देखो इसकी ऐसे जाएंगी वॉइस, वेव्स जा रही हैं ऐसे। अब देखो ये हर जगह अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? अब जो सबसे लास्ट में भी बैठा है, that person can also listen comfortably without having any problem that what speaker is speaking. Okay, now we are having, can we hear bat scream? So guys, you must have the knowledge of one thing, and that is what are ultrasounds and what are infrasounds. So guys, we humans are having a range, and we can hear only between that range. What is that range? It's 20 to 20,000 hertz. अगर कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो 20 से 20,000 hertz तक है, then we humans can hear that. But अगर वो उससे कम है, that means अगर वो 20 hertz से कम है, then guys we can't hear that. अगर वो 20,000 से ज्यादा है, then also we can't hear that because that is out of our range. ठीक है, हम उसे नहीं सुन सकते। हमारे 20 से पहले जो है वो क्या होंगे? इंफ्रासाउंड। जो 20 के बाद है वो क्या होगी? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब हम लोग बैट को क्यों नहीं सुन सकते? बिकॉज वो जब चिल्लाता है ना, दैट इट प्रोड्यूसेस द साउंड दैट इज नॉट इन आवर रेंज। वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड वी कांट हियर अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है, हम लोग अल्ट्रासाउंड्स को नहीं सुन सकते, इसलिए हम लोग को नहीं सुनाई देता जब बैट जो स्क्रीम करता है। ठीक है, नाउ गाइज वी आर हैविंग व्हाई डू पुलिस कीप अ डॉग विद देम? सेम रीजन हियर ऑल्सो गाइज। देखो गाइज, हमारा डॉग है ना, दैट कैन हियर द साउंड अप टू 50,000 हर्ट्ज। हम लोग 20,000 तक ही सुन सकते हैं, बट डॉग कैन हियर द साउंड अप टू 50,000। अब वो 50,000 हर्ट्ज तक सुन पा रहा है, तो क्या होता है, पुलिस उसे अपने पास इसलिए रखती है कि अगर कोई साउंड इतना ज्यादा हर्ट्ज में प्रोड्यूस हो रहा है तो डॉग कुछ तो करेगा ना, कुछ खराब चीज हो रही है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स गाइस हमें ये पता है कि बहुत ज्यादा ट्रेन्ड डॉग्स होते हैं, तो वो हमें किसी तरीके से बताएगा दैट यार दिस इज द प्रॉब्लम। सो गाइस दे हेल्प द पुलिस इन दिस वे, सो दैट्स व्हाई पुलिस कीप द डॉग विद देम। ओके, नाउ वी आर हैविंग वाटर लॉगिंग। गाइस, have you ever listened one thing, and that is everything should be in limit? सब कुछ होना चाहिए, बट सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। आफ्टर दैट लिमिट एवरीथिंग इज गोइंग टू हार्म अस। ठीक है, सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। वाटर लॉगिंग एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पे जो अपना प्लांट होता है ना गाइस, वो मर जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। हम सबको पता है कि पेड़ों को पानी देना चाहिए, बिकॉज विदाउट वाटर दे कांट लिव। बट गाइस, इफ वी विल गिव देम वाटर इन एक्सेस अमाउंट, दे विल ऑल्सो डाई। ठीक है, इट विल ऑल्सो कॉज देयर डेथ। वाई? बिकॉज ऑफ दिस वाटर लॉगिंग। अभी वाटर लॉगिंग होता क्या है? इस वाटर लॉगिंग में क्या होता है गाइस, सपोज इट इज अ प्लांट। ठीक है, ये प्लांट है, इसकी रूट्स, वाटर टेबल दैट मीन्स लेवल ऑफ वाटर, वाटर टेबल अभी यहां तक था। ठीक है, अगर वो यहां तक है दैट मीन्स इट इज ओके फॉर द प्लांट टू सर्वाइव कंफर्टेबली, टू सर्वाइव इजिली। ओके, अब देखो क्या हुआ, हमने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन, बट देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस। ठीक है, अब हमने बहुत सारा पानी डाल दिया, या फिर ओवर रेन हो गई। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, एक तो जैसे टोपोग्राफी सही नहीं है, यहाँ पे अब पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा तो यहाँ के प्लांट के लिए वाटर लॉगिंग हो जाएगी। अब देखो वाटर टेबल यहाँ तक थी, लेकिन अगर ये वाटर टेबल यहाँ तक आ गई, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल पानी भर जाएगा। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा, दैट मीन्स द एयर फ्रॉम एटमोस्फेयर कांट गो देयर, वो वहां पे नहीं जा पाएगी। अब वहां पे नहीं जा पाएगी तो यहाँ पे जो बैक्टीरियाज रहते हैं, ठीक है, जिन्हें एयर चाहिए,
वो भी डाई हो जाएंगे। और हमारे प्लांट को बैक्टीरियाज भी चाहिए होते हैं, दे नीड सम बैक्टीरियाज टू सर्वाइव। ठीक है, अब देखो उन्हें बैक्टीरियाज नहीं मिल रहे हैं और उन्हें एयर नहीं मिल पा रही है, दैट विल कॉज देयर डेथ। ओके गाइज, so this was all for this video, and if you are liking my concepts then don't forget to tell me in comment box. Do subscribe to my channel, do like my videos, do share, do comment, and guys you can also follow me on Instagram. Thank you very much.